हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पेटीए परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम लोग करने वाले हैं महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है 2023 में जो पुरस्कार दिए गए हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं और 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सेशन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और हमने जो भी क्वेश्चन इसे तैयार किया है उस बहुत भी आई है, ये 69 के लिए ही हम लोगों ने तैयार किया है इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2023 में भारत के सर्वोच्च कौन सा, तो भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी कि 57 जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। ये 2023 में कहता है कि 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया, तो ये आंसर आपको दामोदर मौजे हो जाते हैं। दामोदर मौजे को 57 यानी कि 57 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे इनको सम्मानित किया गया, नवाजा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है और सारा का सारा पुरस्कार ही हम कराने की कोशिश की है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बीबीआई है। यहाँ से पुरस्कार में 4-5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, कहता है कि 2023 में जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। कौन सा कंट्री है जो नरेंद्र मोदी को ये सम्मान अपने देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया, ठीक है, और वो सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो वो कंट्री है आपका फ्रांस। फ्रांस ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस, ठीक है, ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। यहां देखिए, कहता है कि 2023 में कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये देखिए, ये नाम हो जाता है थलपिल प्रदीप, नाम है इनका। ठीक है, इनका नाम क्या होता है, तो थलपिल प्रदीप नाम हो जाता है। इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये 2023 की बात है। अगला सवाल हम देखते हैं, 4 नंबर सवाल है, ये देखिएगा। कहता है कि 2023 में कौन सा ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया। कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार किसको, तो शंकरी चंद्रन को दिया गया। क्या नाम है इनका, शंकरी चंद्रन को यह पुरस्कार दिया गया, शंकरी चंद्रन को। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए, 5वां सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, कहता है कि 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को, क्या कहता है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया। कौन सा, तो देखिएगा, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया, तो कौन सा ये रेलवे हो जाता है स्टेशन, तो देखिए भायखला रेलवे स्टेशन है मुंबई का। क्या नाम है इसका, भायखला रेलवे स्टेशन हो जाता है और कहाँ का है, ये मुंबई का है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, फटाफट हम लोग कर लें इसको क्योंकि टाइम बहुत कम है। कहता है कि प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023, कहता है यहाँ पे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो इनका नाम होता है माइकल रोशेन नाम हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा, माइकल रोशेन नाम होता है इनका। क्या नाम रहता है, माइकल रोशेन को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं यहाँ पे वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया, ये बहुत वीवीआई होता है कि गीता प्रेस हो जाएगा। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। गीता प्रेस कहाँ का, गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहते हैं यहाँ पे कि 2023 में प्रतिष्ठित कौन सा लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो कौन हो जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। कौन हो जाते हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी को 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। बहुत भी यही होता है। अगला सवाल हम देखते हैं। 9वां नंबर सवाल देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया।
कौन सा? तो 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए, इनका फोटो आप देख ही रहे होंगे, सलमान रुश्दी नाम है इसका। ठीक है, इनका नाम सलमान रुश्दी रहता है। इन्हीं को 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है, इनको पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है हम लोग का, कहता है कि 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी सर्वोच्च सम्मान क्या? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। कौन सा कंट्री ने? कहता है कि 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी सर्वोच्च सम्मान, कौन सा? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। वो कौन सा कंट्री हो जाएगा? वो है कंट्री आपका सूरीनाम हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा कंट्री होगा? तो सूरीनाम हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए, ये हो जाता है नाम दलाई लामा का। क्या नाम होता है? दलाई लामा का नाम हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा? तो एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए, ये नाम होता है बी लुइस कैफरेली नाम होता है। लुइस कैफरेली नाम होता है इनका, लुइस कैफरेली। और इनको एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है फेमिना मिस इंडिया 2023। फेमिना मिस इंडिया 2023 जो है, ये फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? खिताब किसने जीता? इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या नाम है? नंदिनी गुप्ता। क्या नाम होता है? नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब क्या हुआ? जीता। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, 14 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 14 नंबर, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन सा? तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वोच्च जिला पुरस्कार किसको दिया गया था? चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये देखिए, इस जिले का नाम है गंजम और ये उड़ीसा में है। गंजम उड़ीसा में। ठीक है, गंजम उड़ीसा में। ओके, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, कौन सा? दूसरा लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आशा भोसले होती हैं। क्या नाम होता है इनका? आशा भोसले नाम होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर, यहाँ पे सवाल है, कहता है वीरता पुरस्कार पाने वाली कौन सा? तो देखिए, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो इनका नाम है दीपिका मिश्रा नाम होता है। क्या नाम रहता है? दीपिका मिश्रा नाम रहता है इनका। देख लीजिए, यहाँ पे फोटो है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नाम देखिए, उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, बारबरा किंगसोलवर हो जाएगा और हरनान डियाज हो जाते हैं। ए और बी दोनों हो जाते हैं। ठीक है, बारबरा किंगसोलवर हो जाते हैं और हरनान डियाज हो जाते हैं। ए और बी दोनों हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये दोनों हो जाते हैं। 18 नंबर सवाल हम देखेंगे, कहता है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है राज सुब्रमण्यम। क्या नाम होता है? राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि प्रित्जरकर यानी कि प्रित्जरकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इनका नाम होता है डेविड एलन चिपरफील्ड। क्या नाम होता है? डेविड एलन चिपरफील्ड नाम इनका हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे ये भी यही हो जाता है आपके लिए। 13वां कौन सा? तो 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा? 13वां पूछेगा, 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, योगी आदित्यनाथ को दिया गया। योगी आदित्यनाथ को, यानी कि उत्तर प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कितने लोग हो जाएंगे, तो 106 लोग हो जाते हैं। कितने लोग होते हैं, 106 लोग। याद रखिएगा, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनकी संख्या 106 हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हम लोग 22 करते हैं। कहता है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी जो पुरस्कार है, किसने जीता अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। तो देखिएगा, इनका नाम है कल्याणपुड़ी राधा कृष्णन राव। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाता है, ये आंसर देखेंगे तो कल्याणपुड़ी राधा कृष्ण राव इनका नाम हो जाता है। इनको अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया, सम्मानित किया गया है। अगला सवाल हम देखेंगे। कहता है कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। प्रश्न क्या है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ये नाम रहता है हरि बालकृष्णन नाम रहता है। क्या नाम रहता है, हरि बालकृष्णन, यही है। इन्हीं को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है हरि बालकृष्णन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 24 नंबर। कहता है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, कौन सा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो इनका नाम देखिए, इनका नाम है आलिया मीर नाम हो जाता है इनका। इनका नाम क्या होता है, आलिया मीर है। इन्हीं को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला सवाल है 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। किससे, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। तो याद रखिए, बहुत बीबीआई है, ये रतन टाटा हो जाते हैं। रतन टाटा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान किसको, तो रतन टाटा को दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 16 नंबर सवाल है। कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड देखिए, इसका नाम है ब्रेंडन फ्रेजर नाम होता है। इनका नाम ब्रेंडन फ्रेजर नाम होता है। और ऑस्कर पुरस्कार 2023 में अगर देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे पोर्टर पुरस्कार 2023 से किससे, यानी कि पोर्टर पुरस्कार 2023 से किस मंत्रालय ने जीता है। तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, तो ये देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाता है। कौन सा, इसका आंसर डी हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला देखिए, कहते हैं यहाँ पे 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता। कौन सा, तो लिपजिंग बुक पुरस्कार कौन जीता है। तो ये देखिए, लिपजिंग बुक पुरस्कार की अगर बात करें तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा मारिया स्टेपानोवा। क्या नाम रहता है, मारिया स्टेपानोवा यही है। और इन्हीं को 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। कौन सा शहर है, तो देखिए ये मुंबई हो जाता है। कहता है कि किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। तो ये आपका आंसर बी हो जाता है, मुंबई हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है। कहता है कि 32वां व्यास सम्मान 2022 से, कौन सा व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया। तो इनका नाम रहता है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी नाम रहता है। क्या नाम रहता है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इन्हीं को 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार जो 2022 है इसी से सम्मानित किया गया, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला सवाल देखिए, कहते हैं यहाँ पे कि 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। कौन सा, तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया। तब ये देखिए शशिकांत दास को दिया गया है, भारत। ठीक है, शशिकांत दास को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अगला सवाल देखिएगा हम लोग। कहता है कि 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के पत्रकार कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपका आंसर होगा ये हो जाता है द न्यूयॉर्क टाइम्स को। कौन सा, द न्यूयॉर्क टाइम्स को। कहता है कि 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर देखिए, कह रहा है 33 नंबर यहाँ पे कहते हैं कि प्रतिष्ठित संतो कबा, कौन सा, प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए इनका नाम रहता है सोनम वांगचुक नाम रहता है। कौन सा, सोनम वांगचुक नाम रहता है, जिनको प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मान किसको सम्मानित किया गया? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है शिव शंकरी। इनका नाम क्या होता है? शिव शंकरी नाम होता है। इन्हीं को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है मिस यूनिवर्स 2022 कौन सा? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2022 का, तो देखिए इनका नाम है आर ब्राउनी ग्रेबियल। कौन, क्या नाम है? डी आंसर हो जाएगा आर ब्राउनी ग्रेबियल नाम है, जो अमेरिका के रहने वाली हैं। कहाँ की? अमेरिका की। और मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता। अगला देखते हैं 36 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? फिल्म फेयर अवार्ड जो है पुरस्कार है 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब कौन जीता? तो राजकुमार राव ने जीता। कौन जीता? तो राजकुमार राव हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये सवाल है, कहता है कि 76वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये देखिए 80 आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑस्टिन बटलर नाम होता है इनका। क्या नाम रहता है? ऑस्टिन बटलर को यह पुरस्कार दिया गया बाफ्टा का। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को दिया गया। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? तो रणबीर कपूर हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 39 देखिए, कहता है कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए आंसर ए हो जाता है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ये सम्मान दिया गया। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिएगा, कहता है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार 2023 जीता है? कौन सा राज्य भाई या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो स्कॉच पुरस्कार 2023 जीता? हो जाता है आपको जम्मू कश्मीर। आंसर डी हो जाएगा। कौन सा जीता? स्कॉच पुरस्कार 2023 जम्मू कश्मीर जीतता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कौन जीता? तो ये देखिए ऋतिक रोशन हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार माने आईफा 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ऋतिक रोशन हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा 22 नंबर कहता है यहाँ पे कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा है? पहला भारतीय गाना कौन सा होता है? देखिए नाटू नाटू हो जाता है ट्रिपल आर फिल्म का। कौन सा? नाटू नाटू होता है ट्रिपल आर फिल्म में। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बहुत भी आई है। बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना जो है वो नाटू नाटू होता है। ट्रिपल आर जो फिल्म है उसी का ये गाना रहता है। अगला देखिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम हो जाता है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस नाम हो जाता है। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस नाम हो जाते हैं इनको, और इन्हीं को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 44 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें कहता है कि 2023 में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल पुरस्कार कौन सा? राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए कार्तिक आर्यन है, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। 2023 में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है कार्तिक आर्यन नाम हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 45 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि 2023 में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन की खाड़ी के लिए यूनेस्को मिशेल बैटिस्ट पुरस्कार किसने जीता है? 2023 में कहता है कि मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन की खाड़ी के लिए यूनेस्को मिशेल बैटिस्ट पुरस्कार किसने जीता? तो ये देखिए ये नाम हो जाता है जगदीश एस बाकन को। क्या नाम रहता है? जगदीश एस बाकन। इसका आंसर होता है डी। अगला देखिएगा 46 नंबर सवाल देखिए। कह रहे हैं यहाँ पे कि 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसने जीता? तो देखिएगा जॉर्जी गोस्पोडिनो नाम होता है। जॉर्जी गोस्पोडिनो नाम हो जाता है इनका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 47 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि मैल्कम आदिसेसिया कौन सा? मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? इनका नाम है उत्सव पटनायक। क्या नाम है? उत्सव पटनायक नाम हो जाता है इनका। चलिए 48 नंबर देखते हैं हम लोग।
कहता है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? तो देखिए फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम होता है जस्टिन हेनिन नाम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। जस्टिन हेनिन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए 49 सवाल कहता है यहाँ पे कि जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया वो कंट्री होता है मिस्र ने किया था। ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है किसने? तो मिस्र ने किया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। उसके बाद देखते हैं अगला, देखिए कहते हैं यहाँ पे 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? 2023 में अगर बात करें तो शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित पंडित राम किशन को किया गया। किसको किया गया है? तो देखिए पंडित राम किशन हो जाते हैं यहाँ पे। क्या होते हैं यहाँ पे? पंडित राम किशन हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कहता है, अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि 45वां यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? ठीक है, कहता है कि 45वां यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को प्रदान किया गया? तो ये देखिए इनका नाम होता है अरुंधति राय। बी आंसर हो जाता है। क्या नाम रहता है? अरुंधति राय नाम रहता है इनका। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं 52 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाता है? अगर बात करें हम लोग 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये देखिए ये इसका आंसर डी हो जाता है, तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। अगला सवाल हम देखते हैं 53 का, कहता है कि 2023 में पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन सा? पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो ये देखिए पंडित पूर्णदास बाउल नाम होता है इनका। इनका आंसर डी हो जाता है, पंडित पूर्णदास बाउल होता है। तो 2023 में पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखिएगा 54 नंबर, कहता है यहाँ पे 2023 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार, क्या नाम रहता है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए इनका नाम रहता है डॉक्टर पैगी मोहन नाम होता है, डॉक्टर पैगी मोहन। ठीक है, इनका नाम क्या रहता है? डॉक्टर पैगी मोहन नाम रहता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है 2023 में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, देखिए 2023 में किस बंदरगाह को गैर कंटेनर श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? कहता है कि 2023 में किस बंदरगाह को गैर कंटेनर श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह नाम रहता है कोची बंदरगाह को। कौन सा? कोची बंदरगाह जो केरल में है, कोची बंदरगाह को यह सम्मान दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 कौन सा? तो विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी ने बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। क्या नाम है? तो भारत बायोटेक ने जीता। किसने जीता? तो भारत बायोटेक को यह पुरस्कार, आपको अवार्ड ये दिया गया। किसको दिया गया? तो भारत बायोटेक को दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023, गोल्ड मैन कौन सा? तो देखिए गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्या नाम रहता है? तो ये बी आंसर देखिए, इनका नाम रहता है एलेसेंड्रा कोरेप नाम रहता है, एलेसेंड्रा कोरेप नाम रहता है इनका, एलेसेंड्रा कोरेप नाम रहता है। इनको गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 58 नंबर देखते हैं, कहता है यहाँ पे 2023 में पेन अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा? तो पेन अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। किसको? तो सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो अगला सवाल देखिए फटाफट आप लोग रिवाइज कर लीजिए अच्छा से, क्योंकि ये यहाँ से निश्चित तौर पे आपको करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पुरस्कार जो होता है महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, बहुत भी हो जाता है। तो ये देखिए कहता है कि 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार, कौन सा? तो भूमि सम्मान पुरस्कार, कौन? तो भूमि सम्मान पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया? तो राज्य हो जाता है आपका ओडिशा। ओडिशा को भूमि सम्मान पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको सम्मान मिलता है। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि 2023 में किस भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइफ पुरस्कार, कौन सा? पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार
पुरस्कार जीता है, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। इनका नाम है मोक्ष रॉय। क्या नाम रहता है? मोक्ष रॉय नाम होता है, ठीक है। और ये 7 साल की स्कूली छात्रा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? क्या नाम रहता है? तो 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियन डी ला लीजन डी ऑनर ये होता है एन चंद्रशेखरन को। किनको? एन चंद्रशेखरन को यह सम्मान प्राप्त होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 62 नंबर सवाल है। यहाँ पे प्रश्न कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कौन सा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया? तो कौन शहर होता है? तो बेंगलुरु को सम्मानित किया गया। कौन सा? तो देखिएगा, कहता है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किसको किया गया? ये आपको बेंगलुरु हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि 2023 में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? क्या कहता है? 2023 में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? तो ये देखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 64 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि वर्ष 2023 में किस लेखक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? कौन सा? तो 2023 में कौन सा ऐसा लेखक है जिनको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है रामचंद्र गुहा। क्या नाम होता है? रामचंद्र गुहा को यह पुरस्कार मिला 2023 में, ठीक है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखिएगा, 65 नंबर देखिए। कहता है कि 2023 में क्या? तो 2023 में अमेरिका श्रम विभाग के इकबाल मसीह पुरस्कार, कौन सा? इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम देखिए, ललिता नटराजन नाम रहता है। 2023 में अमेरिका श्रम विभाग के इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? तो ललिता नटराजन को दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, 66 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान एस्पिनोजा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? कौन सा? एस्पिनोजा पुरस्कार। एस्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए, जाइंता गुप्ता नाम हो जाता है, जोइंता गुप्ता इनका नाम हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 67 नंबर सवाल है। यहाँ पे कहता है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार, कौन सा? वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्या नाम हो जाता है इनका? वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 की अगर बात कर दी जाए तो एवगेनी मालोलेटक नाम होता है। एवगेनी मालोलेटक, नाम भी अजीब अजीब है। एवगेनी मालोलेटक नाम हो जाते हैं इन लोगों का, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम हो जाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि 2023 में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? ठीक है, क्या कहता है कि 2023 में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ये देखिए, ये शेखर कपूर हो जाते हैं। कौन सा? आंसर सी हो जाएगा, शेखर कपूर हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, 69 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि 2023 में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, 2023 में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये नाम हो जाता है सुरजनाथ सिंह। क्या नाम होता है? इसका आंसर ये हो जाता है, सुरजनाथ सिंह हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 70 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? कहता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राज्य को, मतलब किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो राज्य होता है कर्नाटक। क्या नाम रहता है इस राज्य का? कर्नाटक हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि 2023 में जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए, एंजेला मर्केल हो जाते हैं। कौन? एंजेला मर्केल, पूर्व जर्मन के चांसलर होते हैं एंजेला मर्केल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि मलयालम भाषा में उपन्यास, ठीक है, मलयालम भाषा में उपन्यास जिसका नाम रहता है पेरूम जायाथे कुंजी थालुकल नाम रहता है, के लिए प्रतिष्ठित जो साहित्यिक अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 23 है किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम रहता है प्रिया एएस नाम रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिया एएस नाम रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, अगला पुरस्कार है
कहता है किस राज्य ने जग्गा मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का विश्व पर्यावरण पुरस्कार 2023, क्या विश्व पर्यावास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया? उड़ीसा को। विश्व पर्यावास पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया? ये हो जाता आपको उड़ीसा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 74 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 2023 में प्रोफेसर कोट्ठापल्ली जयशंकर पुरस्कार, कौन सा 2023 में प्रोफेसर कोट्ठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? तो ये देखिए आचार्य एन गोपी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आचार्य एन गोपी हो जाते हैं। इन्हीं को 2023 में प्रोफेसर कोट्ठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिएगा ये हो जाता है आंसर ए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को। किसको? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को यह पुरस्कार दिया गया, उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि भारत के किस राज्य को सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? यह पश्चिम बंगाल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि कर्तव्य पथ पर, कौन सा? तो कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो कौन सा राज्य हो जाता है? ये आपका राज्य हो जाता है उत्तराखंड। कहता है कि कर्तव्य पथ पर 74वां गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो कौन सा राज्य होता है? वो हो जाता है आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? यानी 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार देखिएगा लियोनल मेसी नाम रहता है। क्या नाम रहता है? बी आंसर हो जाएगा, लियोनल मेसी नाम होता है। ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए 79 कहता है, यहाँ पे 79 कहता है कि किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? तो क्या नाम हो जाता है? तो अस्का पुलिस थाना हो जाता है। क्या नाम रहता है? अस्का पुलिस थाना, जो उड़ीसा में है, अस्का पुलिस थाना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 80 नंबर सवाल है, यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसने जीता है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसने जीता? तो ये देखिए गंजम नाम रहता है, उड़ीसा में है। गंजम ये पंचायत है, उसी को ये पुरस्कार मिला है जो उड़ीसा में है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे दो नाम दिख रहा होगा, एक है पंकज उदास और दूसरा नाम है विद्या बालन। ये उपयुक्त में से दोनों हो जाता है, और ये विद्या बालन देख रहे हैं और यहाँ पे पंकज उदास देख रहे हैं। इन्हीं को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, कहता है कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है BA के प्रसाद होता है, AB के प्रसाद हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? AB के प्रसाद हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है AB के प्रसाद हो जाते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ तक एक दो प्रश्न और होगा। देखिए अगला सवाल है, कहता है कि पोलैंड की सर्वोच्च सम्मान कौन सा? सफ़ेद ईगल ऑर्डर 2023। पोलैंड के जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है सफ़ेद ईगल ऑर्डर 23 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, जिसका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की। यूक्रेन के क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति हो जाते हैं। इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? असम वैभव 2022-23 से किससे सम्मानित किया गया? असम राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव 2022-23 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए ये नाम रहता है डॉक्टर तपन सैकिया का। क्या नाम रहता है? डॉक्टर यानी कि डॉक्टर तपन सैकिया नाम हो जाता है इनका। ठीक है,
और ये सेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये जो पुरस्कार है 2023 की अगर बात कर दी जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 2023 का, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 69 अगर बीपीएससी की बात कर दी जाए तो वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज आप लोग करेंगे, इसको बढ़िया से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पुरस्कार और भी अगर आपके पास प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं या क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं तो उसमें और पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, रिवाइज बार बार होगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, और क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है तो आराम से बना लेंगे। ठीक है, ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें, लाइक करें, कम से कम लाइक का बटन जरूर दबाया करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।